हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल कुक स्टडी में। मैं केवल बेस्ट इस वीडियो के माध्यम से दोस्तों आपके यहाँ पर कराऊंगा आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट का दोस्तों पेपर। जी हाँ दोस्तों, आपका बिल्कुल जेन्युइन पेपर है जो आपका 2020 का दोस्तों क्वेश्चन पेपर है। बहुत सारे लोगों का कमेंट आया था दोस्तों कि हमें पेपर बताना है कि किस प्रकार का आता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे दोस्तों बिल्कुल कैसा पेपर आपका आता है, क्या समय रहता है, सभी चीज़ें दोस्तों आपको बताएंगे, सभी जानकारी आपको बताएंगे। और दोस्तों यहाँ पर देखिए आपको दो भागों में बताएंगे दोस्तों। पहला वाला भाग आपका आधा पेपर कराएंगे और बचे हुए भागों को दोस्तों हम नेक्स्ट वाले पार्ट में कराएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। और यहाँ पर देखिए दोस्तों, शुरू करने के बाद थोड़ी सी एक दरख्वास्त करना चाहेंगे। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों अभी तक, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा दोस्तों, ताकि हमारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको प्रथम प्राप्त हो सके। तो आइए शुरू करते हैं दोस्तों। सबसे पहली जानकारी आपको बता दें दोस्तों, एक कॉपी और पेन आप निकाल लेंगे ताकि आपको जो भी इन्फॉर्मेशन मिलेंगी उनको आप नोट करते रहेंगे। पहला दोस्तों यहाँ पर देखिए समय जो आपका रहता है 60 मिनट्स का अर्थात दोस्तों 1 घंटे का रहता है, 1 आवर का रहता है। उसके बाद देखिए दोस्तों यहाँ पर मैक्सिमम मार्क आपके जो होते हैं 200 नंबर के होते हैं और 80 नंबर दोस्तों आपको पासिंग मार्क लाने पड़ते हैं। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, पहला वाला सेक्शन जो आपका दिखता है वो आपका दोस्तों जनरल नॉलेज का है, अर्थात सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन आपके आते हैं, जो केवल दोस्तों आपके 10 क्वेश्चन आते हैं। तो देखिए क्वेश्चन क्या है दोस्तों। पहला क्वेश्चन दिखता है आपका यहाँ पर। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, सैनिक विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। अर्थात आपको बताना है दोस्तों, हु वॉज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया ड्यूरिंग सिपोई म्यूटिनी। दोस्तों यहाँ पर देखिए जो आपका सैनिक विद्रोह हुआ था दोस्तों 1857 में, उस समय आपको बताना है भारत का गवर्नर जनरल कौन था। ये दोस्तों लॉर्ड बैटिंग होंगे या लॉर्ड डलहौजी होंगे या लॉर्ड कार्नवालिस होंगे या लॉर्ड कैनिंग होंगे। ये दोस्तों यहाँ पर हो जाएंगे लॉर्ड कैनिंग, जो दोस्तों 1856 में भारत के गवर्नर जनरल बने थे दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर आपका डी वाला सही हो जाएगा, लॉर्ड कैनिंग। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, निम्न में से कौन प्राचीन राजा को दोस्तों भारत का नेपोलियन कहा जाता है। अर्थात आपको बताना है विच एंशिएंट किंग इज़ नोन एज इंडियन नेपोलियन। ये आपका दोस्तों हर्ष को या समुद्रगुप्त को या कनिष्क को या अशोक को। ये दोस्तों यहाँ पर देखिए समुद्रगुप्त को कहा जाता है, जो दोस्तों अपने जीवन काल में एक भी युद्ध को नहीं हारा था, उसे दोस्तों समुद्रगुप्त को कहा जाता है भारत का नेपोलियन। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, एशियान संगठन में कितने सदस्य देश शामिल हैं दोस्तों। हाउ मेनी कंट्रीज़ आर मेंबर्स ऑफ एशियान। एशियान मतलब दोस्तों आपका दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संगठन, यदि आपका फुल फॉर्म आएगा तो। और इंग्लिश में फुल फॉर्म पूछा जाएगा दोस्तों, आप बता देंगे एसोसिएशन साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, इसमें कितने कंट्रीज़ हैं आपको बताना है। इसमें दोस्तों 10 देशों का ये संगठन है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी वाला सही हो जाएगा। और इसका उद्देश्य क्या है दोस्तों, ये आपस में देखिए एजुकेशन के स्तर पर या फिर पॉलिटिशियन के स्तर पर दोस्तों, या फिर सुरक्षा के स्तर पर, डिफेंस के स्तर पर आपस में दोस्तों सहयोग करते हैं। तो ये आपका यहाँ पर हो जाएगा उद्देश्य। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, कान्हा राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है। अर्थात आपको बताना है कान्हा नेशनल पार्क इज सिचुएटेड इन विच स्टेट। ये आपका दोस्तों उत्तर प्रदेश में या असम में या मध्य प्रदेश में या फिर हिमाचल प्रदेश में। ये दोस्तों यहाँ पर देखिए एमपी में है दोस्तों, अर्थात मध्य प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन नंबर आपका सी वाला सही हो जाएगा। और ये मुख्यतः दोस्तों बाघों से संबंधित है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, शिवाजी का उत्तराधिकारी कौन था। आपको बताना है दोस्तों, हु वॉज द सक्सेसर ऑफ शिवाजी। शिवाजी का दोस्तों छत्रपति शिवाजी का आपको बताना है दोस्तों उत्तराधिकारी कौन था। ये तान्हाजी होंगे या संभाजी होंगे या बाजीराव होंगे या शाहूजी होंगे। ये दोस्तों यहाँ पर देखिए संभाजी हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, उज्जैन किस नदी के किनारे पर बसा हुआ है। आपको बताना है उज्जैन इज सिचुएटेड ऑन द बैक ऑफ विच रिवर। ये आपका नर्मदा में या क्षिप्रा या सोना या फिर महानदी। ये दोस्तों यहाँ पर देखिए क्षिप्रा नदी हो जाएगी। ऑप्शन नंबर बी वाला सही हो जाएगा दोस्तों। कभी क्वेश्चन आता है दोस्तों, उज्जैन का संबंध किससे है, तो कालिदास से दोस्तों उज्जैन का संबंध है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, भारतीय सशस्त्र सेनाओं का प्रमुख कौन होता है। बार बार ये क्वेश्चन आपका आता है दोस्तों। हु वॉज द हेड कमांडर ऑफ आर्म्ड फोर्सेस, इंडियन आर्म फोर्सेस। ये आपका सेनाध्यक्ष होगा, राष्ट्रपति होगा या प्रधानमंत्री होगा या फिर चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ होगा। ये दोस्तों यहाँ पर देखिए राष्ट्रपति हो जाएगा दोस्तों, प्रेसिडेंट हो जाएगा इंडिया का। ऑप्शन नंबर बी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, मुस्लिम धार्मिक स्थल मक्का कहाँ पर स्थित है। अर्थात आपको बताना है दोस्तों, द मुस्लिम पिलग्रिमेज प्लेस मक्का इज़ इन। यहाँ पर देखिए दोस्तों, जो मक्का है इनका धार्मिक स्थल है दोस्तों, जहाँ पर ये लोग दीदार के लिए जाते हैं। तो ये कहाँ पर स्थित है आपको बताना है, जॉर्डन में या इराक में या फिर सऊदी अरब में या कुवैत में। ये दोस्तों यहाँ पर देखिए सऊदी अरब में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी वाला सही हो जाएगा दोस्तों, सऊदी अरब। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, निम्न में से किसको दोबारा उपयोग में लाया जा सकता है। आपको बताना है, अर्थात दोस्तों विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी रिसाइकल्ड। अर्थात दोस्तों दोबारा आप इस्तेमाल कर सकते हैं, इनमें से कौन सी वाली चीज़ है जो आप दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं। ये प्राकृतिक गैस होगी दोस्तों, या कोयला होगा, या धातुएं होंगी, या फिर प्राकृतिक तेल होगा। ये दोस्तों आपके यहाँ पर देखिए धातुएं हो जाएंगी दोस्तों, मेटल्स हो जाएंगे। मेटल का दोस्तों आप बार बार यूज़ कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, वैदिक काल में राजाओं द्वारा प्रजा से एकत्रित कर को क्या कहा जाता है। दोस्तों यहाँ पर देखिए जो प्रजा से एकत्रित कर था उसे क्या कहा जाता था। अर्थात बताना दोस्तों, टैक्स विच किंग्स यूज्ड टू कलेक्ट फ्रॉम द पीपल इन वैदिक पीरियड वाज कॉल्ड।
ये आपका दोस्तों कर कहा जाएगा, वर्मन कहा जाएगा, बाली कहा जाएगा या विधाता कहा जाएगा। ये दोस्तों आपके यहाँ पर देखिए बाली कहा जाएगा। आप नोट कर लेंगे दोस्तों, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको बहुत ही मुश्किल से मिलेगा। बाली दोस्तों इसे कहा जाता था। आप देखिए दोस्तों आपका सेक्शन नंबर बी में जो है मैथमेटिक का है, लेकिन मैथमेटिक का दोस्तों आपको बाद में बता देंगे क्योंकि यहाँ पर जगह नहीं है। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों आप सेक्शन नंबर सी में आ जाइए, जहाँ पर आपको भौतिक विज्ञान के अर्थात दोस्तों फिजिक्स के आपको 5 क्वेश्चन मिलेंगे। केवल 5 क्वेश्चन दोस्तों आपके भौतिक विज्ञान के आते हैं, आप याद रखेंगे। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों पहला क्वेश्चन क्या है, आवेश डैश का प्रवाह है, अर्थात दोस्तों आपको बताना चार्ज इज द फ्लो ऑफ। किसका फ्लो होता है दोस्तों, प्रोटोनों का या कण का या इलेक्ट्रॉन का या फिर न्यूट्रॉन का। आपको पता है दोस्तों इलेक्ट्रॉन के प्रवाह को क्या बोलते हैं, धारा बोलते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी वाला सही हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन्स का दोस्तों प्रवाह होता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों विद्युत प्रवाह घनत्व क्या है, अर्थात आपको बताना है दोस्तों द इलेक्ट्रिक करंट डेंसिटीज। ये आपका दोस्तों शून्य होगा, अनंत होगा, एक सदिश राशि होगा या फिर दोस्तों एक अदिश परिणाम होगा। ये दोस्तों यहाँ पर देखिए एक प्रकार की सदिश राशि होती है दोस्तों, अर्थात अब वेक्टर क्वांटिटी होती है। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर देखिए जब कोई वायर में दोस्तों किसी पृष्ठ के लंबवत बहने वाली जो धारा होती है दोस्तों, वो आपकी क्या कहलाती है, धारा घनत्व कहलाती है। अर्थात दोस्तों इसका मात्रक यदि आप देखेंगे तो आपको मिलेगा एम्पियर पर मीटर का स्क्वायर। तो इसका मतलब है दोस्तों ये आपका यहाँ पर क्या होता है, ये आपकी दोस्तों सदिश राशि होती है, जबकि दोस्तों धारा क्या होती है, अदिश राशि होती है। तो आप कह देंगे दोस्तों एक प्रकार की सदिश परिणाम होता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों तुंगता मापी यंत्र डैश को मापने में काम में लाया जाता है। आपको बताना है दोस्तों अल्टीमीटर इज़ यूज्ड टू मेज़र। दोस्तों यहाँ पर देखिए अल्टीमीटर क्या मेज़र करता है, आपको बताना है तापमान को या ऊंचाई को या गहराई को या फिर दाब को। ये दोस्तों यहाँ पर देखिए समुद्र तल से ऊंचाई को मापता है दोस्तों। खासतौर पर इसका इस्तेमाल वायुयानों में किया जाता है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर आपका बी वाला सही हो जाएगा। ये एक प्रकार का दोस्तों बैरोमीटर ही होता है जो दाब के दोस्तों अलग अलग परिवर्तन को दिखाते हुए ऊंचाई को बताता है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर आपका बी वाला हाइट सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों अगर पृथ्वी पर कोई वायुमंडल नहीं होता तो आकाश का रंग कैसा दिखाई देता। अर्थात आपको बताना दोस्तों इफ़ द अर्थ हैड नो एटमॉस्फेयर देन स्काई वुड हैव लुक्ड। दोस्तों आपके यहाँ पर देखिए सफ़ेद होगा, नीला होगा, भूरा होगा या काला होगा। दोस्तों आपको पता होगा जब अंतरिक्ष में दोस्तों कोई यात्री जाता है तो उसको आसमान कैसा दिखाई देता है, वहाँ से दोस्तों काला दिखाई देता है। क्योंकि जब आप वायुमंडल के ऊपर जाते हैं दोस्तों वहाँ से आपको आसमान काला दिखाई देता है। तो आप कह देंगे दोस्तों आसमान का रंग आपको काला दिखाई देगा, क्योंकि वायुमंडल में दोस्तों प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण आपको आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। तो कभी क्वेश्चन ये भी आता है कि बताइए नीला क्यों दिखाई देता है। तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण दोस्तों स्कैटरिंग ऑफ लाइट के कारण आपको आसमान का रंग नीला दिखाई देता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों साउंड्स वेव्स आर। आपको बताना ध्वनि तरंगें क्या हैं। ध्वनि तरंगें दोस्तों प्रकृति में दोस्तों अनुप्रस्थ होंगी या चुंबकीय होंगी या अनुदैर्ध्य होंगी या फिर विद्युत चुंबकीय होंगी। ये दोस्तों यहाँ पर देखिए नेचर में दोस्तों अनुदैर्ध्य होती हैं, अर्थात दोस्तों लॉन्गिट्यूडनल इन नेचर। ऑप्शन नंबर आपका सी वाला सही हो जाएगा। लॉन्गिट्यूडनल का मतलब आपको पता होगा दोस्तों ऐसी तरंगें जिनको चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, वो भले ही दोस्तों आपका ठोस हो या द्रव हो या फिर गैस हो। तो आपको पता होगा दोस्तों ध्वनि तरंगें केवल आपकी ठोस, द्रव और गैस में ही चलती हैं, बिना माध्यम के गमन नहीं कर पाती। तो आप कह देंगे अनुदैर्ध्य तरंगें होती हैं। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों आपका सेक्शन नंबर डी वाला आता है, जहाँ पर आपको दोस्तों बायोलॉजी के अर्थात दोस्तों जीव विज्ञान के क्वेश्चन मिलेंगे। जीव विज्ञान का दोस्तों आपका बहुत ही महत्वपूर्ण सेक्शन होता है। यहाँ पर आपको 15 क्वेश्चन मिलते हैं दोस्तों, और एक इस प्रकार के आते हैं। आप यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन यहाँ पर देखता है दोस्तों आपको प्रोटीन और डीएनए किसके संपर्क में आने पर अपना त्रिआयामी विन्यास प्राप्त करते हैं। अर्थात आपको बताना है प्रोटीन एंड डीएनए अटेन देयर 3 डायमेंशनल रिएक्टिव कन्फिगरेशन इन कॉन्टैक्ट विद। ये आपका दोस्तों पानी के या लिपिड के या आइमोजेंस के या शर्करे के। ये दोस्तों आपके यहाँ पर देखिए शुगर के दोस्तों कनेक्ट में होने पर, संपर्क में आने पर बनाते हैं, अर्थात शर्करे के दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी डी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों प्रसिद्ध अंगोरा ऊन से प्राप्त होता है। आपको बताना दोस्तों फेमस अंगोरा वूल इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम। अंगोरा ऊन दोस्तों यहाँ पर देखिए ऊन का एक प्रकार है जो दोस्तों बहुत ज़्यादा गर्म होता है, सामान्य ऊन की तुलना में दोस्तों बहुत ज़्यादा हीटेड होता है दोस्तों। तो इसीलिए ये बहुत ज़्यादा महंगा होता है। तो आपको बताना दोस्तों ये किससे प्राप्त होता है, ये ऊँट से या भेड़ से या याक से या खरगोश से। ये दोस्तों यहाँ पर देखिए खरगोश से प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर आपका डी वाला सही हो जाएगा। और एक प्रकार की बकरी भी होती है दोस्तों, बकरी की कोई प्रजाति होती है खास प्रकार की, तो उससे भी दोस्तों ये प्राप्त होता है। कभी क्वेश्चन हो सकता है आपका आए, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर दोस्तों आपका डी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों पराग नलिका किसके द्वारा खोजी गई दोस्तों। आपको बताना है दोस्तों पोलन ट्यूब वाज डिस्कवर्ड बाय। ये दोस्तों यहाँ पर देखिए होफमेस्टर हो जाएंगे या अमिकी हो जाएंगे या नेमेक हो जाएंगे, दोस्तों कैमरेरियस हो जाएंगे। ये दोस्तों यहाँ पर देखिए अमिकी हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर आपका बी वाला सही हो जाएगा दोस्तों। इनका पूरा नाम है दोस्तों आपका जियोवानी अमिकी, तो शॉर्ट में आप अमिकी याद रख सकते हैं दोस्तों।
और दोस्तों यहाँ पर देखिए इन्होंने इसका आविष्कार क्यों किया था? ये दोस्तों यहाँ पर देखिए प्लांट की जो सेल होती हैं, कोशिकाएं होती हैं दोस्तों, उनके बिहेवियर को देखने के लिए इन्होंने इसका आविष्कार किया था दोस्तों। और इसमें क्या होता है दोस्तों, इसमें परागण की क्रिया होती है। जो परागण होता है दोस्तों पौधों का, उसकी क्रिया दोस्तों पोलन ट्यूब के अंदर होती है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, मानव शरीर में कितनी मेरु तंत्रिकाएँ होती हैं? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। हाउ मेनी स्पाइनल नर्व्स आर देयर इन द ह्यूमन बॉडी? ये आपके दोस्तों 10 जोड़े होंगे, या 31 जोड़े होंगे, या 21 जोड़े होंगे, या 12 जोड़े होंगे? ये दोस्तों आपके 31 पेयर्स होते हैं दोस्तों। ऑप्शन नंबर आपका बी वाला सही हो जाएगा, 31 पेयर्स। ये दोस्तों आपके यहाँ पर देखिए 31 पेयर्स होते हैं। आपको पता होगा पीछे रीढ़ की हड्डी में दोस्तों ये जोड़े आपके पाए जाते हैं, जो आपके दोस्तों जहाँ जहाँ पर आपकी गांठें होती हैं वो सारे के सारे दोस्तों आपके जोड़े होते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, मानव मस्तिष्क का बाहरी आवरण होता है। आपको बताना दोस्तों, द आउटर कवरिंग ऑफ ह्यूमन ब्रेन इज। दोस्तों आपको पता होगा मानव का जो ब्रेन होता है दोस्तों, वो मुख्यतः तीन परतों से दोस्तों ढका रहता है। तो आपको बताना आउटर वाली आप परत को क्या कहते हैं दोस्तों? यहाँ पर देखिए कोराकॉइड होगा, या पियामीटर होगा, या ड्यूरामीटर होगा, या फिर एरेक्नाइड होगा दोस्तों। ये दोस्तों आपके यहाँ पर हो जाएगा ड्यूरामीटर दोस्तों। ऑप्शन नंबर आपका सी वाला दिखता है, ड्यूरामीटर हो जाएगा दोस्तों आपका। अर्थात इससे बोलते हैं आप दोस्तों द्रोण तनिका दोस्तों। द्रोण तनिका मतलब जो आपकी बाहर की मजबूत तनिका होती है दोस्तों, जो मजबूत वाला आपका प्रकोष्ठ होता है, वो आपका दोस्तों द्रोण तनिका कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी वाला दोस्तों सही हो जाएगा। और अंदर वाला दोस्तों मृदु होता है। तो आपको पता होना चाहिए अंदर वाला दोस्तों बहुत ही नाजुक होता है, और बाहर वाला दोस्तों बहुत ज़्यादा कठोर होता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, डैश जन्म दर को नियंत्रित करने की एक विधि है। अर्थात दोस्तों आपको बताना है डैश इज़ द मेथड ऑफ बर्थ कंट्रोल। दोस्तों यहाँ पर देखिए बर्थ कंट्रोल को करने की कौन सी वाली मेथड इनमें से हो जाएगी? STF होगी, या IUD हो जाएगी, या GIFT होगी, या फिर IVF-ET होगी? ये दोस्तों यहाँ पर देखिए आपकी हो जाएगी IUDs हो जाएगी दोस्तों। IUDs का दोस्तों यूज़ किया जाता है। IUDs का मतलब आपको पता होना चाहिए दोस्तों, इंट्रा यूटेरियन डिवाइसेस होते हैं। इंट्रा यूटेरियन डिवाइसेस दोस्तों जिनका इस्तेमाल आप करते हैं बर्थ कंट्रोल के लिए दोस्तों। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, कोशिका झिल्ली डैडेज से बनी रहती है। आपको पता है दोस्तों, द सेल मेम्ब्रेन्स इज मेड ऑफ। आपको पता होगा दोस्तों कोशिका के बाहर से एक हल्की झिल्ली होती है दोस्तों। तो ये आपकी एक प्रकार की सुरक्षा प्रकार की कवच प्रकार की होती है। तो ये काहे से बनी होती है आपको बताना है। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों किससे बनी रहती है? प्रोटीन से, या फॉस्फोलिपिड प्रोटीन से, या फिर फॉस्फोप्रोटीन से, या फिर वसा से? ये दोस्तों यहाँ पर देखिए मुख्यतः दोस्तों फॉस्फोलिपिड प्रोटीन से बनी रहती है। ऑप्शन नंबर आपका बी वाला सही हो जाएगा। यदि आप सही रूप में देखें दोस्तों, ये आपकी बनी रहती है फैटी एसिड बेस्ड से दोस्तों, और लिपिड से और प्रोटीन से। तो यहाँ पर देखिए लिपिड आपके दो प्रकार के होते हैं, जिनमें आपका फॉस्फो और दोस्तों कोलेस्ट्रॉल आता है। तो इस प्रकार से बनी रहती है, आपको पता होना चाहिए। तो आप शॉर्ट में कह सकते हैं दोस्तों फॉस्फोलिपिड प्रोटीन से बनी रहती है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, इनमें से कौन से पौधे में केवल बीज लगते हैं, फल नहीं? अर्थात आपको बताना दोस्तों, प्लांट्स विच पोसेस सीड्स बट नॉट फ्रूट्स आर कॉल्ड। आपका दोस्तों कौन से हो जाएंगी? एंजियोस्पर्म होंगी, या जिम्नोस्पर्म होंगे, या फिर टेरिडोफाइट होंगी, या फिर ब्रायोफाइट्स होंगे? ये दोस्तों आपके यहाँ पर कहलाते हैं जिम्नोस्पर्म दोस्तों। ऑप्शन नंबर आपका बी वाला सही हो जाएगा। इनको दोस्तों आप अनावृत्तबीजी कहते हैं, अनावृत्तबीजी। अर्थात दोस्तों जिनके बीज एक प्रकार से खुले रहते हैं, इनको दोस्तों आप नग्न बीजी भी कहते हैं। जो दोस्तों आपका यहाँ पर देखिए एक में आपका क्या होता है दोस्तों, बीज आपका अंदर होता है फल के, लेकिन इनमें क्या होता है दोस्तों, खुले में एकदम बीज होता है। तो इसे आप बोलते हैं दोस्तों अनावृत्तबीजी। इनमें केवल आपके बीज आते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, सामान्य ठंड एक है। आपको बताना दोस्तों, कॉमन कोल्ड इज़ अ। क्या होती है दोस्तों? जन्मजात बीमारी होती है, या तीव्र बीमारी होती है, या दीर्घकालिक बीमारी होती है, या आनुवांशिक बीमारी होती है? ये दोस्तों आपकी एक प्रकार की तीव्र बीमारी होती है दोस्तों, अर्थात एक्यूट डिजीज़ बोलते हैं दोस्तों आप इनको। तो ऑप्शन नंबर आपका बी वाला एक्यूट डिजीज़ आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, पीलिया से संबंधित है। आपको बताना दोस्तों, जॉन्डिस इज़ द डिजीज़ ऑफ काहे की है दोस्तों? यकृत, या हृदय, या गुर्दा, या फिर मस्तिष्क? ये दोस्तों यहाँ पर देखिए लिवर को इफेक्ट करती है दोस्तों कभी भी पीलिया। तो ऑप्शन नंबर आपका ए वाला सही हो जाएगा, लिवर अर्थात दोस्तों यकृत। ये दोस्तों यहाँ पर देखिए यकृत के सही रूप से काम न करने से और गंदे पानी से दोस्तों खास तौर पर होता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, जोड़ों में डैडेस के संचय के कारण गठिया रोग होता है। अर्थात आपको बताना दोस्तों, गॉट हैपन ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ इन जॉइंट्स। आपका दोस्तों क्या हो जाएगा? यूरिक क्रिस्टल के कारण, या अमोनिया क्रिस्टल के कारण, या फिर ग्लूकोज क्रिस्टल के कारण, या फिर यूरिक एसिड क्रिस्टल के कारण? ये दोस्तों यहाँ पर देखिए जॉइंट्स में दोस्तों यूरिक एसिड क्रिस्टल के जमा हो जाने के कारण होता है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर आपका डी वाला सही हो जाएगा। यह दोस्तों एक प्रकार का अर्थरॉइड है। इसमें दोस्तों आपका जोड़ों में दर्द होता है। तो आप कह देंगे दोस्तों यूरिक एसिड क्रिस्टल के डिपॉजिट हो जाने से दोस्तों जॉइंट्स में ये आपका रोग होता है, गठिया रोग होता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, सर्वदाता किस रक्त समूह से संबंधित है? अर्थात आपको बताना दोस्तों, यूनिवर्सल डोनर बिलोंग्स टू विच ब्लड ग्रुप? ये आपका दोस्तों ओ, या बी, या ए बी, या फिर ए? आपको पता होगा दोस्तों सर्वदाता कौन सा होता है? ओ होता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर आपका
ए वाला सही हो जागा। दोस्तों यहाँ पर देखिए आपका ओ ब्लड ग्रुप में कोई भी एंटीजन नहीं होता दोस्तों, तो इसीलिए आप यहाँ पर देखिए इसको किसी को भी दे सकते हैं। और वैसे दोस्तों यदि आपका किसी को भी लेने वाला आएगा दोस्तों, यदि आपका सर्वग्राही समूह आएगा अर्थात सभी का ले सकने वाला, वो दोस्तों आपका ए बी होता है। ए बी में दोस्तों कोई भी एंटीबॉडी नहीं होती, तो सभी का दोस्तों ये ले सकता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, जीवाणुओं में डेडेस प्रजनन की सामान्य विधि होती है, अर्थात दोस्तों आपको बताना है द कॉमन मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरियाज इज। इनमें क्या होती है दोस्तों, आपकी द्विखंडन होती है, बहुखंडन होती है, मुकुलन होती है या फिर संयुग्मन होती है। ये दोस्तों आपके यहाँ पर देखिए बाइनरी फिशन होती है दोस्तों, अर्थात द्विखंडन होती है। इसमें दोस्तों यहाँ पर देखिए इनका आकार बढ़ता जाता है दोस्तों प्रजनन के समय में, और बाद में टूट के 2 भागों में दोस्तों बन जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका 1 वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, निम्न में से कौन सा पारदर्शी ऊतक है। आपको बताना है दोस्तों विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्रांसपेरेंट टिश्यू। इनमें कौन सा होगा दोस्तों, आपका रेशेदार उपास्थि होगा या कचाव उपास्थि होगा या कंडरा होगा या तंतु होगा। ये दोस्तों आपके यहाँ पर हो जाएगा कचाव उपास्थि, अर्थात दोस्तों हाइलिन कैट्रिलेग। ऑप्शन नंबर आपका बी वाला सही हो जाएगा। और ये दोस्तों यहाँ पर देखिए हड्डियों के संधि तल में पाया जाता है दोस्तों, अर्थात आर्टिकुलर एंड्स में दोस्तों पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, जीव विज्ञान का जनक कौन है। ये क्वेश्चन आपका बहुत बार आता है दोस्तों, कॉमन क्वेश्चन है। आपको बताना है हु इज़ द फादर ऑफ बायोलॉजी, ये न्यूटन या बर्जेलियस या अरस्तु या प्लेटो। ये दोस्तों यहाँ पर हो जाएंगे अरस्तु। ऑप्शन नंबर सी वाला सही हो जाएगा दोस्तों, अरस्तु। तो दोस्तों ये रहा आपका पार्ट नंबर 1, जहाँ पर आपने महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखे दोस्तों। अब बचे हुए क्वेश्चन को दोस्तों आपको पार्ट नंबर 2 में कराएंगे, तो हमारे साथ वहाँ पर भी बने रहेगा दोस्तों लगातार। और वीडियो यदि आपको अच्छा लगा हो दोस्तों, आप जरूर शेयर करें ताकि सभी लोगों को पहुँचे दोस्तों, और सब्सक्राइब करें चैनल को, लाइक करें दोस्तों, शेयर करें वीडियोज़ को। ओके, थैंक्स। जय हिंद, जय भारत।